की है। अगर जानना चाहें क्या है ये बुक और क्या इंस्पायर किया, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू राइट दिस बुक जी एंड क्या अटेम्प्ट है इस बुक के द्वारा? देखिए, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मतलब पॉलिटिक्स में हूँ, पब्लिक लाइफ में। मैं एक वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में लोग ये समझते थे कि ये 100 साल लगेंगे इस फैसले को आने में, और फिर ये लगा कि तो बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। खैर, जो भी है, फैसला आ गया। फैसला आया, उसको पढ़ा। 1500 पेजेस का फैसला है, उसको पढ़ा, समझने की कोशिश करी, फिर से पढ़ा, फिर समझने की कोशिश की। तब तक लोग अपने अपने ओपिनियंस शायद बिना पढ़े हुए दे रहे थे कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आपने मस्जिद नहीं बनने दी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने मंदिर बनवा दिया। पढ़ा नहीं, समझा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। तो इसलिए मेरे लिए ये मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं ये समझाऊं कि मैं जिस कोर्ट से संबंधित हूं, उस कोर्ट ने जो किया है वो क्या है आखिर, और क्या उसमें त्रुटि है कि नहीं है। और मैंने माना कि ये एक अच्छा फैसला है, एक बहुत अच्छा जजमेंट है। और आज के हालात हमारे देश में हैं, उनमें मरहम लगाने का एक रास्ता है। उन पर मरहम लगे और ऐसी बात फिर ना हो, इसका एक प्रयास है। और मैं मानता हूँ कि ऐसा हुआ तो इसको किताब में अगर समझाएं और उस किताब में उस फैसले के, जजमेंट के वो एक्सर्प्ट्स डाल दें, ताकि वहीं पर जो पूरा किस्सा है, जो पूरा विषय है, वो वहीं पर एक व्यक्ति समझ सके, उसे फिर जाकर एक और किताब ढूंढने की आवश्यकता ना हो। तो इसलिए इन सब चीज़ों को मैंने एक किताब में रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको, जो लक्ष्य इस किताब को लिखने का है, कि हम इस देश के लोगों को साथ लाएं, एकजुट करें, उनको जोड़ें, उनको बिखरने से रोकें। ऐसा अगर इस किताब से हो जाएगा तो मैं मानूंगा कि मुझे एक सफल कदम लेने का एक अवसर मिला। सर, आपने इस वर्डिक्ट को सपोर्ट सिंक इन किया है कॉमन पब्लिक में, स्पेशली माइनॉरिटीज़ में, सर आपके हिसाब से? देखिए, बहुत मुश्किल है कहना, इसलिए कि इस वर्डिक्ट के बारे में माइनॉरिटीज़ चुप हो गए, कुछ कहते नहीं हैं। और क्योंकि सब ने ये पहले से कहा था कि जो भी फैसला होगा उसको हम मानेंगे, दोनों साइड्स ने कहा था कि हम उस फैसले को मानेंगे, तो अब उसमें त्रुटि निकालना या उस पर कोई आनाकानी करना भी सही नहीं होगा। लेकिन सिर्फ चुप हो जाना काफ़ी नहीं है, शायद अच्छी बात भी नहीं है। उसको समझना और उसको स्वीकार करना, उसको मानना, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और जिसको सफलता प्राप्त हुई है, मान लीजिए, उसको भी ऐसा नहीं एक व्यवहार करना चाहिए कि हम जीत गए, हमने किसी और को पराजित किया है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सरकार ने औपचारिक रूप से ऐसा नहीं किया है, अधिकृत रूप से ऐसा नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे जो उनकी कार्यशैली में देखने को मिला है, वो ये है कि भाई हमने अपनी बात मना ली, चलिए जो भी हुआ हो गया, मंदिर बनेगा, अच्छा मंदिर होगा, लेकिन वो मंदिर सिर्फ एक पक्ष का नहीं होना चाहिए, वो मंदिर सबका होना चाहिए। और उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका मंदिर होना चाहिए। और वो मंदिर बने तो मस्जिद भी बनेगी, और मस्जिद भी सबकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मस्जिद का हिस्सा है इस जजमेंट का, इस फैसले का, वो मेरा है, और जो मंदिर का हिस्सा है वो किसी और का है, कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो। ऐसा नहीं हो सकता। जजमेंट हमारा है, ये मंदिर मस्जिद हमारे हैं, और भविष्य हमारा है। ये सब एक साथ चलें तो मैं मानूंगा कि हम सही रास्ते पर हैं। सर, यूपी के इलेक्शन बिलीव है कि ये अयोध्या का वर्डिक्ट कोई सिग्निफिकेंस होल्ड करेगा यूपी इलेक्शन में? क्या ये गेम चेंजर होगा? देखिए, गेम चेंजर होना था तो हो चुका है, सरकारें बन चुकी हैं, और वो दिखाने के लिए मंदिर की बात कर सकते हैं, 370 की बात कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये आप एक ही चीज़ को बार बार घोल के नहीं पिला सकते हैं। लोकतंत्र में आप
कुछ करते हैं उसका आपको परिणाम मिलता है, अच्छा परिणाम होता है तो वो मिलता है, बुरा परिणाम होता है तो वो मिलता है। उसके बाद लोग फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे की बात आती है। और आगे जब लोग बढ़ेंगे तो उसमें खाने की बात भी है, पेट भरने की बात भी है, रोज़गार की बात भी है, सुरक्षा की बात भी है, और अच्छी शिक्षा भी प्राप्त हो उसकी बात भी है। और यहाँ मैं समझता हूँ कि जो हमारे नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में एक बात पकड़ी है वो ये थी कि हमारे समाज में एक छुपी हुई बात मान लीजिए या दबी हुई बात मान लीजिए, बात ये भी है कि महिलाओं को अधिकार मिलेगा, उनको भागीदारी मिलेगी। कहने के लिए सब कहते हैं, देता कोई नहीं है। तो हमारी पार्टी ने एक फैसला किया, प्रतिज्ञा की कि हम 40% हिस्सेदारी देंगे, भागीदारी देंगे। और वो ये नहीं होगा कि चुनाव के बाद देंगे, हम सरकार बनाएंगे फिर देंगे, बल्कि इस चुनाव को लड़ने में ही हम भागीदारी देंगे 40% की। और वो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा फैसला है और ये फैसला एक सफल फैसला रहेगा। हो सकता है इसमें समय लगे कि तत्काल जो है लोग इसको पूरी तरह से इसका लाभ ना उठा पाएँ, लेकिन आने वाले समय में एक दूरगामी ये निर्णय है और आने वाले समय में ये सफल रहेगा। योगी आदित्यनाथ कैराना गए थे सर, उन्होंने, आपको लगता है कि पोलराइजेशन का बिट जो बीजेपी कोशिश, देखिए पोलराइजेशन के बिना बीजेपी कुछ कर नहीं सकती। और हमारा ये मानना है कि इस देश में अलग अलग परतें ना बने। मैं टुकड़े शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि टुकड़े तो तब होते हैं जब विभाजन होता है, लेकिन परतें बन सकती हैं। और हमारे देश में अलग अलग परतें नहीं बननी चाहिए, लेवल्स अलग अलग नहीं बनने चाहिए, अलीजेंस के, दोस्ती के, सहारे के। हम लोग सब एक जगह पर इकट्ठे होकर एक मंशा रखें, एक विश्वास रखें, और तभी ये देश सच्चा भारत बनेगा और तभी ये देश आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो वो पोलराइज नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? वो जाके फ़लसफ़ा तो सुना नहीं सकते, वो कोई इतने बड़े विद्वान नहीं हैं कि कोई बहुत गहरी जाके वहाँ बात करें। एक ही चीज़ आती है, वो पोलराइजेशन आता है। और हमारा संकल्प है कि हम उस पोलराइजेशन को नहीं होने देंगे और उस पोलराइजेशन को रेजिस्ट करेंगे। और उस रेजिस्ट करने के लिए सिर्फ खड़ा होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ सड़क पर लेट जाना काफ़ी नहीं है।